हेडेरा हैशग्राफ अभी ओपन सोर्स किया एच बार टोकन, तो अभी उसमें बहुत सारे डैप्स बनेंगे। और मेन मतलब वो जो डैग नेटवर्क है उसमें मतलब अगर तुम ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे भेजता है तो पहले तुमको 2 ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना पड़ता है, उसके 2 पिछले ट्रांजैक्शन चेक करके फिर तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैलिडेट होता है। तो ऐसा सारे जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतने ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा क्योंकि वैलिडेटर्स बढ़ेंगे, और ऐसे करके वो लिमिटलेस स्केलेबिलिटी और ये सब है। लेकिन उसमें कैसा होता है, पिछले 2 रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, पूरा हिस्ट्री चेक नहीं किया जाता है। और सिमिलर कंसेप्ट एक ने लाया था चाइनीज़ प्रोजेक्ट, जिस पे मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, वीडियो भी बनाया था। सारे ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री रखेगा कौन, तो हिस्ट्री कीपर्स भी रहते हैं उसमें, सारे ट्रांजैक्शंस का हिस्ट्री रखते हैं। तो ऐसा सब चीज़ है। वो जितना ये दिखता है डैग प्रोटोकॉल से फटाफट स्पीड होता है क्योंकि वो पिछले 2 ट्रांजैक्शन ही चेक करते हैं, एंटायर हिस्ट्री चेक नहीं करते हैं। लेकिन एंटायर हिस्ट्री किधर तो रखना पड़ेगा और उसके लिए अलग नोट्स लगते हैं। तो अभी मेटावर्स और ये जो स्कैम चला सारे कंट्रीज़ पे, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक और सरकारी इंस्टीट्यूशंस डुबाने के लिए गेम खेला गया है, और वो सब रिप्लेस होगा टेक्नोक्रेसी से। हैश ग्रैब और ये सब फायदा किसको हुआ? ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स वालों को। और गवर्नमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ख़त्म करने के लिए ही ये गेम खेला गया, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा भी है। और ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो अभी एग्जिस्टिंग है, जैसे बीजेपी जैसी थर्ड क्लास पार्टी, अक्ल नाम का चीज़ नहीं, एक्टर लोग हैं सब, खुद को ही मतलब बर्बाद करने के लिए काम कर रही है। जनता दल जैसा हाल होगा बीजेपी का, नामो निशान मिट जाएगा। और ज़रा एक्सपोज होना मांगता है। ये जो अभी जस्टिन तुर्देव भाग गया, वैसा अपना चाय वाले पे उतनी नौबत आनी चाहिए, तभी बीजेपी एकदम ख़त्म हो जाएगा, जनता दल जैसा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक एग्ज़ाम्पल होगा कि बेवकूफ़ी की या फिर जानबूझ के उसमें शामिल थे, ज़्यादा करके शामिल थे उसमें। तो इतना बड़ा कांड करके तुम सोचते हो तुम बच जाओगे, ऐश करोगे और हर बार इलेक्शन भी जीतोगे, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए ये टेक्नोक्रेसी सरकारी इंस्टीट्यूशन और करप्शन को एक्सपोज कर रही है। और ऐसा दिख तो रहा है क्योंकि ये इतना लेवल का बचकाना स्कैम है और लोगों की बेवकूफ़ी भी इसमें एक्सपोज हो गई। अरे मेरे मामा को हुआ था, मेरे चाचा को हुआ था, मेरे मौसी को हुआ था, टेस्ट चला गया था। टेस्ट हर एक चीज़ में जाता है। जब अभी बोल भी नहीं सकते यूट्यूब पे, तो टेस्ट जाता ही है। और तेरे मामा को दूसरा कुछ हुआ था, सिर्फ उस पे नाम वो डाल दिया जो बनाने का था ये लोग को, हवा, उसका नाम डाल दिया। तेरे चाचा को, मामा को दूसरा कुछ हुआ था और नाम इस पे डाल दिया। और एक्चुअली यूट्यूब अल्गोरिदम समझ जाता है, अगर मैं डायरेक्ट दवाई पे नाम डालेगा तो फिर यूट्यूब डिलीट होगा। तो समझ जाओ क्या था, तेरे चाचा को, मामा को दूसरा कुछ हुआ था। ये बचकाना स्कैम मेरे हिसाब से एक्सपोज होगा और चाय वाला तुरदेव जैसा छुपना पड़ेगा। और कंटिन्यूस चेंजेस हो रहा है, और इस केस में अपन डायरेक्ट आगे का प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो जो अपन ने डिसाइड किया था वो इररिलेवेंट हो जाता है। इसीलिए बाप नेटवर्क बना के रखेंगे
फोरम भी इंटीग्रेट करेंगे। वो डेवलपर को दिया है लेकिन देर लग रहा है। तो जो ओपन सोर्स रहेगा तो जो PHP MySQL है वो उसमें ज्वाइन करे। और इसका एक गोल भी रहेगा कि मेटावर्स में अपन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेटावर्स में जाएंगे तो अपन भी मेटावर्स में जाएंगे। मुझे फाउंडेशन खोलना पड़ेगा क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट पर्सनल बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन अगर डोनेशन मैंने खुद के अकाउंट में लिया तो वो फर्म जैसा हो जाता है और उसमें अलग दिक्कतें आती है। तो फाउंडेशन बनाना पड़ेगा और फाउंडेशन के नाम पे बैंक अकाउंट खोल के उसमें डोनेशन लिए जाएंगे। और मेटावर्स में ज़मीन भी खरीदेंगे अपन। जैसा पुराने ज़माने 25 साल पहले जिसने ज़मीन खरीदा है उसको कितना मिला है 1000x, वैसा ही मेटावर्स में जो ज़मीन खरीदेगा इट विल बी एटलीस्ट 100x विद इन 6 months और 1 year। इतना ग्रोथ पोटेंशियल है। और मेटावर्स में बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स भी होंगे। उसमें तुम अपना कैरेक्टर बनाओगे, गोरिल्ला, मगरमच्छ, ड्रैगन, और वो कैरेक्टर से तुम मेटावर्स में इंटरेक्ट करोगे। और मेटावर्स में बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे। उस पर टोकन्स मतलब इवेंट्स के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। तो मेटावर्स इज़ ए रियल थिंग एंड इट विल बी ए ह्यूज थिंग और इसको कोई टाल नहीं सकता। मेटावर्स आएगा ही। पूरा इंटरनेट मेटावर्स से रिप्लेस होगा। सारा सोशल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मेटावर्स में जाएगा। दिस इज इनएविटेबल। लेकिन बाप नेटवर्क में जो ग्राउंड लेवल के क्रांतिकारी जुड़ेंगे और बहुत सारे आम लोग जुड़ेंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो बाप नेटवर्क से दे विल गेट अवेयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड मेटावर्स विच विल बी ए ह्यूज थिंग। कोरोना मतलब ये जो इशू है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इतना बचकाना और फालतू हरकत है। मतलब इतना कॉमेडी जोक किया है लेकिन इसने पब्लिक की बेवकूफ़ी, अक्ल शेंगदाने जितना है ये भी एक्सपोज किया है। और लेकिन ये जब मेन स्ट्रीम पे आएगा और सब लोग इसके बारे में बात करेंगे तभी गाय भैंसे जागेंगे। अरे क्या इतना बड़ा गेम खेला ये लोग के ऊपर और ये लोग को पता ही नहीं चल, उनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होगा और दैट विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ एंगर। दे विल स्टार्ट हेटिंग गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन क्योंकि 3-4 साल से चुतिया बनाया, बेवकूफ़ बनाया। वो लोग को खुद को भी मालूम पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा गधा है, बेवकूफ़ है। प्लस एक एंगर जनरेट होगी। दिस विल बी द डाउनफॉल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सरकारी इंस्टीट्यूशन। और वही गेम इंजीनियर किया ये डीप स्टेट ने या किसने भी किया और इसमें सब ने साथ दिया। जो आपको सिर्फ बचकाना हरकत एक्सपोज होगा तो नथिंग विल बी द सेम। और बाप नेटवर्क मेटावर्स पे एक पहले ही प्रेजेंस बना के रखेगा और जो लोग उसमें जुड़ेंगे दे विल ऑल्सो गेट अवेयर ऑफ मेटावर्स। तो सिचुएशन चेंज होती जाएगी, वो हिसाब से चेंज होगा। तो बाप टोकन मतलब अभी एक सिंपल टोकन बनाया है। तो टोकन लोग जो खरीदेंगे वो बेसिकली शेयर होल्डर रहेंगे नेटवर्क पे। तो इम्प्रूवमेंट कैसा होगा? अभी ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाना है तो नया फंक्शनैलिटी वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और जिसके पास पुराने बाप टोकन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करेगा, वो बर्न होंगे और उसके अगेंस्ट उसको नए टोकन इशू किए जाएंगे। तो वैसा फीचर पे फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि अपन डायरेक्टली आगे का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि आगे इधर सिचुएशन इतना चेंज हो रहा है और आने वाले 3-4 साल में क्या रहेगा अपन बोल नहीं सकते।
इसलिए वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व होगा, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, और वो मेटावर्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मेटावर्स के साथ बहुत सारे डेवलपमेंट टूल आ रहे हैं। हर एक जन अपना मेटावर्स क्रिएट कर सकता है, एक सोशल नेटवर्क या कम्युनिटी क्रिएट कर सकता है मेटावर्स में, और वो एक बहुत बड़ा चीज़ होगा और उसमें पैसे भी आएंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली ए गेम चेंजर। वैसे भी गेम चेंज होने ही वाला है, जो पुराना सब चीज़ है वो नहीं रहेगा। पुराना सब चीज़ अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि गधे लोग, बेवकूफ़ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिलीव करते हैं, और जो फेंकूचंद चाय वाला है वो जो भी बकवास करता है ये लोग को सच्चा लगता है, जबकि उसने अभी तक एक भी सच्चा बात नहीं किया। डायरेक्ट आके झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है, और ये लोग उस पर बिलीव करते हैं। जब ये लोग को पता चलेगा कि कितना बड़ा झूठ बोला ये लोग के ऊपर साथ, कितना बड़ा गेम खेला, 3-4 साल चूतिया बनाया, और कैसे डॉक्टर भी इसमें फंसे और सब लोग इसमें फंसे, दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, और इससे एक बड़ा एंगर तैयार होगा क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ बने। और जब वो लोग रियलाइज़ करेंगे कि वो बेवकूफ़ थे तो एक नेक्स्ट लेवल एंगर बनेगा। क्राइसिस बेसिकली पैसा कमाने का मौका भी रहता है, कुछ नया करने का। तो मेटावर्स एक नया करने का मौका है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मेटावर्स के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, टूल्स है, सारे टूल्स डाउनलोड करके वो चेक करने पड़ेंगे कैसे उसमें डिजिटल एसेट्स और ये सब बनते हैं। लेकिन गेम तो चेंज होगा ही। तो बाप नेटवर्क टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहेगा और पॉलिटिकल सिचुएशन से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन डायरेक्ट अपने लाइफ को इफेक्ट करता है, इसलिए उससे जुड़ा हुआ रहना ही पड़ेगा। नहीं तो ये गधे लोग अपने लिए नियम बनाते हैं और पुलिस फोर्स के थ्रू मैंडेटरी करते हैं, और अपने को लेना ही पड़ता है क्योंकि अपने पास पॉलिटिकल पावर नहीं है ना कुछ है। तो पॉलिटिकल पावर भी एक वेरी मच नेसेसरी है।